नमोस्तु निवेद करता हुआ निवेदन कर रहा हूँ कि हे गुरुदेव, अपने मुखारविंद से उत्तम त्याग धर्म के पावन दिवस में हम सबको अपनी मांगलिक देशना देकर के कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अरिहन्ताणं तैः विसेधाणम् आर्योवज्जायाणं लोयं ये सविसाहुणम्। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु और शिक्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम त्याग धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की। शिवने मुनि श्री 118 जी सागर जी बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, जिनेन्द्र वाणी मुनीश्वर जगत कल्याणी, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग यानी छोड़ना, त्याग करना मतलब छोड़ना। किसको छोड़ना? जो अपना है उसको छोड़ना, जो अपना नहीं है उसको छोड़ना। निर्णय करो, छोड़ा किसको जाता है? जो अपना है उसको छोड़ा जाता है, या जो अपना नहीं है उसको छोड़ा जाता है? हैं? जो अपना है उसको छोड़ा जाता है, या जो अपना नहीं है उसको छोड़ा जाता है? किसे छोड़ा जाता है? जो अपना है उसे छोड़ा जाता है, या जो अपना नहीं है उसे छोड़ा जाता है? जब एक बात को 4 बार बोले, सोचना चाहिए, गहराई है। एक बात को एक बार बोले तो सामान्य, एक बात को 2 बार बोले तो विशेष, जब एक बात को 3 बार बोला जाए तो कुछ गहरा है, जिसे अभी तक हमने सोचा नहीं, जिसे अभी तक हमने जाना नहीं है। त्याग अपने का किया जाता है, या जो अपना नहीं है उसका किया जाता है? बताओ तो दिलीप, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्रवीण, नवीन, नवीन। अच्छा, तुम बताओ, जो अपना है उसे छोड़ते हैं, या जो अपना नहीं है उसे छोड़ते हैं? सोच के बोलना, क्योंकि तुम हाँ बोलोगे तब भी फंसोगे, ना बोलोगे तब भी फंसोगे। तुम यदि कहते हो कि अपना नहीं उसे छोड़ते हैं तो ही फंस जाओगे, और अपना है उसे छोड़ते हैं बोलोगे तब भी फंसोगे। जो अपना नहीं उसे क्या छोड़ोगे तुम? जो अपना है उसे कैसे छोड़ोगे तुम? जो अपना नहीं है उसे तुम कैसे छोड़ोगे? जो अपना है उसे तुम कैसे छोड़ोगे?
किसका त्याग करते हैं? अच्छा बताओ। सुरेश नाम है ना? किसका त्याग करते हैं? ये भी ठीक है, ये बात अच्छी ललित। अब हाँ बोले तो गड़बड़, ना बोले तो गड़बड़, दोनों ही कर लो, हाँ ना दोनों ही सही, हाँ भी और ना भी। आज तक हमने अपनी चीज को छोड़ा ही नहीं। जो भी हमने छोड़ा है वो अपना था ही नहीं। क्या छोड़ा आपने? क्या छोड़ा आज तक आपने? असो जी क्या क्या छोड़ा तुमने? पैसा छोड़ा, भोजन छोड़ा, ये तो छोड़ा होगा। उपवास किया तो भोजन छोड़ा, दान किया तो पैसा छोड़ा। ना तो पैसा तुम्हारा था, ना वो भोजन तुम्हारा था। ना पैसे को तुमने जन्म दिया है, ना भोजन को तुमने उत्पन्न किया है। दोनों ही तुमने नहीं बनाए। उसमें तुम्हारा क्या लगा था बताओ? तुम्हारे आत्मा के कौन से प्रदेश उस पैसे के अंदर थे? आत्मा के कौन से प्रदेश उस भोजन के अनाज के अंदर थे जो तुम्हारे खुद के थे, जिससे तुम अपना कह रहे थे? अनाज का बोरा किसान के यहां रखा था, वो तुम्हारे यहां उठ के आ गया, सो तुम अपना बोलने लगे। पैसा दूसरे घर में रखा था, वो पैसा तुम्हारे पास आ गया, सो तुम उसे अपना बोलने लगे। अपना था क्या वो? अपना था तो उसके यहां कैसे था फिर? यदि अपना था पैसा तो हमारे पास ही रहना चाहिए, तो दूसरे के पास क्यों था? वहां से क्यों आया हमारे पास? मतलब हमारा नहीं था, दूसरे का था, फिर हमारे पास आया तो हम उसे अपना कहने लगे। यदि हमारा होता तुम्हारे पास रहता, दूसरे से क्यों आता? तो छोड़ा तुमने दो ही चीजों को है, या तो भोजन को छोड़ दिया या धन को छोड़ा है। अच्छा, कोई तीसरी चीज छोड़िए तो बताओ। आज तक आपने क्या छोड़ा? 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, अन्न का त्याग करता हूं, एक समय के भोजन का त्याग करता हूं, ये तो करते हो। अथवा मैं अपनी संपत्ति का त्याग करता हूं, लाख रुपए का दान करता हूं, 1 लाख रुपए का त्याग करता हूं, 5 लाख का त्याग करता हूं, 1 करोड़ का त्याग करता हूं, 10 करोड़ का त्याग। और क्या किया? बस इसके अलावा और किस चीज का त्याग किया भैया तुमने? कोई किया कि नरेश? और कोई चीज की है क्या? नहीं किया ना? ये तो पर वस्तु थी, अपनी तो थी नहीं, अपनी तो थी नहीं। और दूसरी की वस्तु का दान देना, त्याग करना, त्याग धर्म नहीं। इसमें आपका अपना क्या था? इसमें आपका अपना क्या था? त्याग करते खुद का, खुद की वस्तु का, जो तुमने उत्पन्न की है, जो तुमने पैदा की है। पैसा तो सरकार ने छापा है, नोट, तुमने क्या किया बताओ? उसमें तुमने कुछ सिग्नेचर किए, तुमने कुछ भी किया तो बताओ उस नोट के अंदर तुमने क्या किया? अनाज वो किसान ने मेहनत करके पैदा किया, हल चलाया, बीज बोया, खाद डाली, सब कुछ किया, काटा, उसको निकाला, साफ सुथरा किया। तुमने क्या किया? तुमने तो खाया है ना, बेचा है, खाया है, और क्या है? तुम्हारा क्या निशांग? क्या था तुम्हारा? तुमने जिसको उत्पन्न किया है वो तुम्हारा है, उसका त्याग करो तुम। त्याग धर्म कह रहा है स्वसाति सर्गो दानम, स्वयं की वस्तु का दान करना चाहिए, स्वयं की वस्तु का त्याग करना चाहिए। अब 2 प्रकार की स्वयं की वस्तु,
एक व्यवहार से आपके जो आपने धन संपत्ति कमा के रखी है, एक वो आप अपना मानते हो, एक उसका, लेकिन दूसरे निश्चय से, अशुद्ध निश्चय से जो तुमने राग देश कमाया है, ये तुम्हारा स्वयं का है। स्वयं अर्जन किया आपने, राग भी आपने स्वयं बढ़ाया है, द्वेष भी आपने स्वयं बढ़ाया है। ये किसी दूसरे ने आपको गिफ्ट नहीं दिया है, किसी से आपने खरीदा नहीं है, आपने स्वयं उत्पन्न किया है। किसी वस्तु पे राग, किसी के कहने से में किसी वस्तु पे राग नहीं होता, किसी के कहने से में किसी वस्तु से द्वेष उत्पन्न नहीं होता। कोई कहे इससे द्वेष करो, जरूर थोड़ी ना आपको द्वेष उत्पन्न हो। कोई कहे इससे स्नेह करो, जरूर थोड़ी ना आपको स्नेह उत्पन्न हो। आप भी उत्पन्न करना चाहोगे तभी आपको स्नेह उत्पन्न होगा। बच्चा गोद ले लिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि सबको उसके प्रति स्नेह पैदा हो जाए। जिसने लिया उसको है, नहीं लिया जिसको मन नहीं था उसको नहीं है उसके प्रति स्नेह। तो दूसरी वस्तु पर स्नेह दूसरा पैदा नहीं कर सकता, द्वेष दूसरा पैदा नहीं कर सकता। स्नेह भी पैदा होगा तो स्वयं को पैदा करना पड़ेगा, द्वेष ही पैदा होगा तो स्वयं को पैदा पड़ेगा। जो गुरु के प्रति, धर्म के प्रति भक्ति है वो भी स्वयं को पैदा करनी पड़ती है। स्वयं अपने आप आती है, किसी के कहने से नहीं आती है। आप कहते कहते थक जाओ, व्यक्ति आपके दबाव में एक आध दिन आके चला जाएगा, लेकिन प्रतिदिन नहीं आएगा आपके दबाव में। जब तक स्वयं के अंदर, खुद के अंदर आस्था उत्पन्न, स्वयं अपने द्वारा आस्था उत्पन्न नहीं होगी यशपाल, व्यक्ति नहीं आएगा। आप किसी को बोल बोलकर दबाव में, प्रेशर में एक दिन बुला सकते हो, रोज नहीं बुला सकते आप किसी को। प्रतिदिन तो व्यक्ति किस बात पे आएगा? स्वयं के अंदर ही जब ज्ञान की पिपासा होगी, स्वयं के अंदर ही जब इच्छा होगी, स्वयं के अंदर ही जब अच्छा फील होगा, उसे सुनकर अच्छा लगेगा तो खुद दौड़ा दौड़ा आएगा। वो तुमने स्वयं पैदा की, ये तुम्हारी अपनी है। ये राग तुम्हारा अपना है, ये द्वेष तुम्हारा अपना है, ये मोह तुम्हारा अपना है, ये ममत्व तुम्हारा अपना है, जो ईर्ष्या है वो तुम्हारी है, जो जलन है वो भी तुम्हारी ही है। ये सब तुमने पैदा किए। अपनी वस्तु का त्याग करना चाहिए। आचार्य ने क्या कहा है? स्वयं की वस्तु का त्याग करना चाहिए। ये तुम्हारी स्वयं की वस्तुएं हैं, क्रोध तुम्हारा स्वयं का है, तुमने पैदा किया। मान तुम्हारा स्वयं का है, तुमने पैदा किया। लोभ तुम्हारा स्वयं का है, तुमने उत्पन्न किया। माया तुम्हारी स्वयं की है, तुमने उत्पन्न की है। करो निज वस्तु का त्याग। त्यागो दानम, त्याग करना ही ध्यान है, त्याग करना ही ध्यान है। पर किसका करें त्याग? निज वस्तु का करें त्याग। क्या है निज वस्तु? जो मैंने उत्पन्न की है वो है निज वस्तु। क्या किया है मैंने उत्पन्न? धन, धरती, जमीन, रिश्ते, संबंध, मैंने क्या उत्पन्न किए हैं? मैंने अपने राग को उत्पन्न किया है, मैंने अपने द्वेष को उत्पन्न किया है, मैंने अपने ममत्व भाव को उत्पन्न किया है, मैंने ईर्ष्या भाव को उत्पन्न किया है, जलन को उत्पन्न किया है, दाह को उत्पन्न किया है, कसायों को उत्पन्न किया है। इसका त्याग करना है त्याग धर्म। अभी तक क्या सोच रहे थे? देने का नाम त्याग नहीं है, छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। रोज वो तो तुम रोज छोड़ते हो। मिली भोजन करते ही नहीं करते? एक बार करते, दो बार करते कि चार बार करते कि अनेक बार करते? कितनी बार करते? दो बार। पानी कितनी बार पीते?
कई बार, भोजन 2 बार, पानी कई बार। रखते जाते हो, छोड़ते भी हो, करते भी हो कि छोड़ते भी हो, ग्रहणी करते हो, भोजन पानी ग्रहण भी करते हो कि छोड़ते भी हो, हैं? पानी पीते हो कि छोड़ते भी हो पानी? लघुशंका जाते ही नहीं जाते, वॉशरूम जाते ही नहीं जाते। सिर्फ पीते रहते हो कि छोड़ते भी हो? छोड़ते भी है ना। छोड़ना दान नहीं है। तुम खाते हो, उसको भी रोज संडासे में छोड़ के आते हो, आते नहीं आते? हनुमान जी छोड़ते हैं, और ऐसा छोड़ते हैं दोबारा से मुड़ के भी नहीं देखते हैं। हालांकि छोड़ने की परिभाषा त्याग की परिभाषा भी सेम है। देखो, त्याग की परिभाषा भी ऐसी है कि एक बार दे लो, फिर याद नहीं करो दोबारा से उसके बारे में, उसी का नाम त्याग धर्म है। और छोड़ो भी ऐसा ही। देखो, आप रोज छोड़कर आते हो, और ऐसा छोड़ के आते हो, ऐसा छोड़ के आते हो पंकज, फिर दोबारा से मुड़ के नहीं देखते। चलो खोजें, कहां छोड़ा था, कहां थे? क्या निर्मल, देखते हो खड़े होके? अपने तो था, दूसरे का भी नहीं है, तुमने ही छोड़ा है और तुम ही उसको नहीं देख रहे हो। उठा के देखना चाहिए ना, देखना चाहिए। छोड़ना यदि त्याग धर्म होता तो रोज छोड़ के आ रहे संपत्ति, रोज छोड़ रहे हो, पर छोड़ना धर्म नहीं है, ध्यान रखना। हमने यदि छोड़ने को धर्म मान लिया, देने को धर्म मान लिया, तो क्या नाम भाई तुम्हारा? सुशील। सब्जी मंडी गए कभी? सब्जी खरीदते हो? कितनी मेहनत से पैसा कमाते हो तुम, वो कुंजड़ी को दे आते हो। देना पड़ेगा महाराज, चाहिए कुछ तो देना पड़ेगा। तो देना त्याग नहीं था। उस कुंजड़ी को तुम पैसे दे के आ रहे हो, देना त्याग होता तो कुंजड़ी को जो पैसे दे रहे थे वो भी त्याग हो जाता। त्याग धर्म समझा ही नहीं आज तक। जब जब व्याख्याएं सुनी, जब जब व्याख्याएं पढ़ी, तो यही पढ़ा, दे दो भैया, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, ये यहां दे दो, वो वहां दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। बस इसी का नाम था त्याग धर्म। ठीक है, व्यवहार रूप से ये भी त्याग है। ये तुम कहो महाराज जी गड़बड़ कर दोगे आप तो। व्यवहार धर्म से जहां पूजा पाठ हम कर रहे हैं, उस अपेक्षा से ये भी अपना एक धर्म है। आहार के रूप में, सांस के रूप में, आवास के रूप में, औसत के रूप में। लेकिन निश्चय से जिसकी हमें प्राप्ति करना है वो ये धर्म नहीं है। जिस धर्म को आप सुनने बैठे, उत्तम त्याग धर्म, त्याग और उत्तम त्याग भिन्न है। एक त्याग सामान्य है, ये त्याग सामान्य है। औसत, शास्त्र, अभय, आहार, ये सामान्य बात है। लेकिन उससे ऊपर उठकर ये प्रारंभिक स्टेज है, प्ले स्टोर है, प्ले स्कूल है ये तो। लेकिन त्याग धर्म नहीं है, ये त्याग क्रिया है। ये त्याग क्रिया है, धर्म नहीं है। धर्म तो स्वभाव है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव देना नहीं है, कसाय को छोड़ना है। आत्मा के स्वभाव का धर्म चल रहा है, उत्तम त्याग धर्म।
ये 10 धर्म बाहरी प्रक्रिया के, बाहरी प्रपंच के धर्म है ही नहीं है। ये 10 धर्म अंतरंग के धर्म है। पर अंतरंग की व्याख्या ना करके हम बाहरी व्याख्या में लगे, उनका बाहरी स्वरूप बता रहे हैं, अंतरंग स्वरूप की तो व्याख्या कर ही नहीं रहे। क्योंकि अंतरंग स्वरूप की व्याख्या डर लगता है लोगों को। यदि अंतरंग स्वरूप की व्याख्या कर देंगे फिर इसका अभाव हो जाएगा, लोग देना बंद कर देंगे। चिंता नहीं करो आप, लोगों को जो करना है वो करेंगे करेंगे, लेकिन छल नहीं करना है। आचार्यवन कह रहे हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे से छल मत करना। आपको क्या चाहिए वो आप मांग लो, लेकिन वस्तु का वास्तविक स्वरूप जरूर बताओ। आपको जो चाहिए ले लो, लेकिन श्रावक को वस्तु का वास्तविक स्वरूप जरूर बताओ। त्याग धर्म है क्या आखिर में? आज तक इसी में भटका के रखा है, इसी में उलझा के रखा है, इसी में उलझा के रखा है, और व्यक्ति उसी में उलझा हुआ है। बस उसी को ही त्याग धर्म समझ रहा है, यही त्याग धर्म है। पर अंतरंग भीतर के त्याग धर्म को कोई समझ ही नहीं पाया है आज तक। बाहर के त्याग धर्म में इतने उलझ चुके हैं, बाहर के त्याग धर्म इतने उलझ चुके हैं, उसी को ही हमने त्याग धर्म समझ लिया था, पर वो त्याग धर्म नहीं है। जो तुमने उत्पन्न किया है, जो तुमने पैदा किया है, आपने क्षमा, मार्जव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम तब तक पहुंचे। तप रहे हो, जब वस्तु तपती है जो दिखाई नहीं देती, सोने में भी मल होता है, किट्ट कालिमा होती है सोने के अंदर भी, खोट होती है सोने में भी, जो कि दिखाई नहीं देती। माता आप जो चेन आदि पान पहने हो सोने का, अंगूठी पहने हो, इस सब में खोट मिली है कि नहीं मिली है? प्योर है क्या ये? खोट है ना, पर वो खोट दिखाई दे रही है कि तुमको? नहीं दिखाई दे रही। कहोगे हमारा सोने की चेन है, कभी आपने कहा ही नहीं कि पीतल की चेन है या तांबे की चेन है। क्या उसमें तांबा नहीं मिला है क्या? जो गहने आप पहने हो क्या उसमें तांबा मिला कि नहीं मिला? उसमें पीतल मिला कि मिला नहीं मिला? मिला है उसमें। पर आप बस कह रहे सोने की चेन है, सोने की चेन है। आप कहते रहो सोने की चेन, जिस दिन उसे तपाया जाएगा, 16 ताप दिए जाएंगे, उस पर अग्नि की भट्टी पर चढ़ाया जाएगा, और जैसी पिघलेगा तब पता चलेगा जिसे तुम शुद्ध कह रहे थे उसमें भी अशुद्ध मिला हुआ था। जब जी तपस्या करता है, तपस्या करता है, तपता है, तो विकार दूर होते हैं उसके। फिर सुनार उस खोट को अलग करता है। तपाया, तपाने के बाद जब खोट निकली उसको अलग किया, शुद्ध को अलग किया। ये है शुद्ध। जिस चैन को तुम शुद्ध समझ रहे थे वो शुद्ध नहीं थी, इसलिए पहले तपस्या कराई जाती। तपस्या, जब व्यक्ति तपता है तो तब समझ में आता है ये राग द्वेष मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये राग करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये द्वेष करना मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये ममत्व मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मोह मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये जब तप रहा है तब दिखाई दे रहा है ये पीतल सोना नहीं है, ये तांबा सोना नहीं है, ये जिंक सोना नहीं है। सोना तो कुछ अलग है, और जब उसे दिखाई देता तपने के बाद तो सोने को अलग करता है, अन्य धातुओं को अलग कर लेता है। इसलिए तप के बाद त्याग रखा है, तप के बाद त्याग रखा है। जब तपोगे, ध्यान की अग्नि में तपोगे, तप की अग्नि में तपोगे, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, इन जब 6 अंतरंग तपों में आत्मा की तपेगी तब उसको समझ में आएगा
ये कर्म भिन्न है, ये आत्मा भिन्न है, ये शरीर भिन्न है, ये आत्मा भिन्न है, इसको छोड़ना है, उसको ग्रहण करना है। जब पता चलेगा तब व्यक्ति द्वेष को छोड़ेगा, मोह को छोड़ेगा, राग को छोड़ेगा, प्रसाद को छोड़ेगा, त्याग करेगा। इसलिए तप के बाद आया त्याग। समझे गहराइयों को? तप के बाद त्याग क्यों रखा? तपने से विकार दूर होते हैं, तपने से विकार दूर होते हैं। कैसी भी कोई भी वस्तु के यदि विकार हटाना है उसे तपाना पड़ता है। तपाओगे विकार हटेगा। त्याग, त्याग धर्म कह रहा है। दिन के उपवास कर लिए, उपवास कर रहे हैं आप, ग्रहण तो नहीं कर रहे 10 दिन तक, पर निकाल लेते हैं। ग्रहण करे बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन छोड़े बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। आप भोजन नहीं कर रह लोगे, लेकिन भोजन करके छोड़ो नहीं तो रह नहीं पाओगे, पेट दुखने लगेगा। दूसरे दिन फिर ना स्थान देखोगे, ना समय देखोगे, कपड़े बिगाड़ डालोगे और भूमि बिगाड़ डालोगे। जब क्या छोड़ना भी है ऐसी, जब व्यक्ति को अंतरंग में अपना बोध होता है, अब फिर वो नहीं देखता कि मेरे घर परिवार व्यवस्थित है कि नहीं है, अब मुझे सबसे महत्व छोड़ना है। ये मेरी आत्मा की दुर्गति के कारण है। मैं इनको व्यवस्थित करने के चक्कर में स्वयं अव्यवस्थित हो गया। हम दूसरों को व्यवस्थित करने के चक्कर में दूसरी व्यवस्थित हो जाए, दूसरी व्यवस्थित हो जाए, स्वयं अव्यवस्थित हो रहे हैं। अपनी आत्मा आपकी अव्यवस्थित हो रही है। दूसरा व्यवस्थित हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन आप जरूर अव्यवस्थित हो गए। अपने आप को व्यवस्थित करना है, अपनी कसायों को छोड़ना है। जब तक मेरी कसाएं नहीं छूटेंगी तब तक त्याग धर्म प्रवेश नहीं करेगा। वो जब तक त्याग धर्म प्रवेश नहीं करेगा तब तक आत्मा पारस शुद्ध नहीं होगी। पारस बनना है तो छोड़ना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? क्या है त्याग धर्म? अभी तक क्या सोच के रखा था त्याग धर्म, और त्याग धर्म है क्या? ये तो बिल्कुल विपरीत है, हमारी सोच से विपरीत है। हम तो सोच के किसी और को त्याग धर्म रखे थे, लेकिन महाराज जी तो कह रहे हैं त्याग धर्म तो कोई और ही। बिल्कुल सत्य मानो। अगर ये सत्य लोगों को पता चल जाए तो लोगों का कल्याण हो जाए। पता नहीं है लोगों को सत्य, इसलिए कल्याण नहीं कर पा रहे लोग। जीव कल्याण क्यों नहीं कर पाया? उनको सही रास्ते पर नहीं ले जाया जा रहा। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें सही रास्ता नहीं बताया जा रहा। यदि उन्हें सही रास्ते पर चलाया जाए तो नियम से व्यक्ति सोचेगा ये तो मेरा था ही नहीं, इसका मैं त्याग कर रहा हूं। ये पैसा मेरा कब हुआ है? ये वसुधा काहू की नहीं है, ये संपत्ति किसी की नहीं है। आज मेरे हाथ में मेरी कहला रही है, कल दूसरे के हाथ में दूसरे कहलाई। ये छोड़ना बहुत स्थूल है, ये तो आसानी से छूट सकती है, लेकिन जो छूटी नहीं जाती, ऐसा राग देश, उसको छोड़ना त्याग धर्म है। ये तो सामान्य सी बात है, इसे क्या हम धर्म जैसी उत्तम संज्ञा दें? इस पैसे को छोड़ना त्याग धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते हम। ये तो बहुत छोटी चीज है, कोई भी छोड़ सकता है। इसे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसे हर कोई ना छोड़ पाए, जिसे हर कोई ना छोड़ पाए, जिसे वीर ही, इसलिए तो वीरस्य भूषणम कहा है धर्म को। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये वीरस्य भूषणम है। ये वीरों के आभूषण है, कोई सामान्य कारों के आभूषण नहीं है। ये आप बोलते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम,
मां क्षमाई नहीं, मार्दव वीरस्य भूषणम, आर्दव वीरस्य भूषणम, संयम वीरस्य भूषणम, शौच वीरस्य भूषणम, तप वीरस्य भूषणम, त्याग वीरस्य भूषणम। ये वीरों के आभूषण है, आभूषण। ये क्या सामान उस पर इस धर्म को टिका दिया है। एक तुच्छ चीज जिसे कैसे भी कमाया जा सकता है, कभी भी कमाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पैसा कमाना। आपके अंदर दिमाग है, आप कहीं से ही पैसा कमा सकते हो, और एक नहीं करोड़ों कमा सकते हो, करोड़ों दे सकते हो, ऐसे ही दे देते हो आप तो लोगों को। तो पैसा देना छोड़ना कोई त्याग धर्म नहीं होगा। हाँ ठीक है, धार्मिक क्षेत्रों में किया तो एक पुण्य क्रिया है, पुण्यभूत क्रिया है, तो हमने अपना पुण्यभूत क्रिया अपना द्रव्य लगा दिया, विषय अलग है, लेकिन त्याग धर्म नहीं है। त्याग धर्म तो वीरस्य भूषण, वीरों का आभूषण है। हर कोई त्याग नहीं कर पाएगा, हर कोई त्याग नहीं कर पाएगा। त्याग की बातें तो करते हैं हर कोई, लेकिन त्याग करता है कोई कोई। त्याग की बातें तो करता है हर कोई, सब कोई त्याग की बातें करेंगे, त्याग धर्म की बातें करेंगे, लेकिन त्याग धर्म को जीवन में अपनाता है कोई कोई। ये त्याग धर्म है, ये बहिरंग का धर्म नहीं है, ये अंतरंग अपनाने का धर्म है। अंतरंग में धारण करने का धर्म है। धर्म तो धारण का नाम ही धर्म है। जो धारण किया जाए, जो ग्रहण किया जाए, जो स्वाम में उतारा जाए, उसका नाम धर्म है। संपत्ति कैसे ग्रहण की जा सकती है, अंदर कैसे स्वाम में उतारी जा सकती है। कसायों को त्याग करना, क्षमा को आदि गुणों को ग्रहण करना, राग द्वेष को छोड़कर वितरागपने को ग्रहण करना, ये है त्याग धर्म। आज से विचार करो, त्याग धर्म की चर्चा तो करते हैं, लेकिन त्याग धर्म आज तक किया नहीं है। त्याग किया है, त्याग किया आपने, लेकिन त्याग धर्म नहीं किया। त्याग धर्म कर जिस दिन आज के अंदर आएगा ना, आपके सारे बैर छूट जाएंगे उस दिन। जिससे तुम्हें बैर बांध के रखे थे ना, आप उन बैरों को छोड़ दोगे। जिन जिन से कसाय आपने बांध के रखी है, उनसे कसाय छोड़ दोगे, तब समझना हाँ अब आ रहा है त्याग धर्म। पैसा छोड़ दिया वो त्याग धर्म नहीं था, पैसे के साथ साथ जो राग था उसका भी त्याग करना। मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, तूने क्या दिया। एक महात्मा जी अपना भरा पूरा घर परिवार धन संपत्ति छोड़कर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। तभी एक महाराज वीतरागी दिगंबर संत उस जंगल से निकले। तो महात्मा जी ने सोचा कि चलो जी गुरु चरण दहा धरें, जग में तीरथ हों, ये मुराज मेरी कुटिया में यदि प्रवेश कर जाएंगे तो मेरी कुटिया पवित्र हो जाएगी। निवेदन करता है, महाराज मेरी बगल में ही कुटिया है, आप चलिए थोड़ी देर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। तो महाराज कहा ठीक है चलो। महाराज उसकी कुटिया में गए, विश्राम किया, और कुछ समय विश्राम करके जाप माला आदि करके जब वापस चलने लगे, तो वो भी उनके पीछे पीछे थोड़ी देर छोड़ने के लिए, जैसे आप लोगों का सदव्यवहार होता है, अपने घर में कोई अतिथि आता है तो उसको थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वो भी थोड़ी दूर छोड़ने के लिए चलता है। पर सबके अंदर रहती है, आप लोग महाराज को भी अपने घर लेके जाते हैं, महाराज जी नया घर बनाया है, अच्छा है ना महाराज जी, पूछते नहीं पूछते। इच्छा रहती है कि कैसा लगा महाराज जी हमारा घर, हमारा घर देखो आपको कैसा लगा, बस इतना सुनना है महाराज जी के हाँ अच्छा है, कोई कमी तो नहीं महाराज जी हमारे घर में, कोई कमी हो तो बताओ, कोई दोष है तो बताओ। तो उसके मन में जिज्ञासी कि मेरी कुटिया कैसी है, तो वो भी महाराज को पूछता है, महाराज जी कुटिया कैसी थी। अब महाराज कुछ नहीं बोले, तो आगे चले जा रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महाराज ने सुना नहीं है। फिर से थोड़ी देर और सुन चलने के बाद दिलीप फिर पूछते, महाराज जी कुटिया कैसी थी।
कुटिया कैसी थी? हमने महल छोड़ दिए। हम पहले महलों में रहते थे, हमने सब महलों का त्याग कर दिया। बहुत संपत्ति, धन संपत्ति थी, सबको छोड़कर लात मारकर आ गए और यहां कुटिया बनाई। कुटिया कैसी थी? तो महाराज जब 2-3 बार बोले तो महाराज ने बोला, तुमने किया क्या? अच्छे से लात नहीं मारी। अभी भी तुम्हें अपने महलों की याद आ रही है, अपनी धन संपत्ति की याद आ रही है, और तुमने किया क्या? महल छोड़ दिया, कुटिया बना ली। स्थानांतरित तो किया है, छोड़ा कहाँ है? बदला ही तो है। पहले महलों में रहते थे, अब कुटिया में रहने लगे। पहले महल से राग था, अब कुटिया से राग है। छोड़ा कहाँ है? अब उसको तो जज गई महात्मा को, बात तो सही कह रहे हैं। पहले महल में थे, अब कुटिया में थे। वो जल्दी से पीछे गया और कुटिया में लगाई उसने आग। आज से कुटिया भी नहीं, खत्म। और पहुंचा वापस महाराज के पास। महाराज महाराज, मैंने आपके उपदेश को सुना, और उपदेश को सुन के आपकी बात को वहां सही है कि महल छोड़ दिया, कुटिया बना ली, बात तो वही है। बस पहले महल पे रखा था कुटिया, इसलिए मैंने अब कुटिया जला दी। अब तो ठीक है महाराज जी, कुछ नहीं। पर एक बात बताओ महाराज जी, कुटिया तो जल गई, पर कुटिया थी कैसी? महाराज ने कहा, अभी अच्छे से जली नहीं है। बाहर से भले कुटिया जल गई, लेकिन अंदर से भी कुटिया जली नहीं है। जब तक अंदर से नहीं होगी तब तक त्याग नहीं होगा। अंदर से जब तक उसके प्रति ममत्व नहीं जाएगा, मूर्छा नहीं जाएगी। अब हमने दे तो दिया, लेकिन हम 24 घंटे याद कर रहे हैं, हमने दिया था क्या हुआ, हमने दिया था क्या हुआ। अरे दे दिया ना, खत्म काम। एक मंदिर में छत्र चढ़ा दो, रोज सबको दिखाते हो, ये हमने चढ़ाया, ये हमने चढ़ाया, ये हमने अरे चढ़ा दिया, अब रोज क्या दिखाते हो मैंने चढ़ाया? अभी तक तुम्हारा ममत्व मेरा लगा हुआ है, मतलब तुमने चढ़ाया नहीं है, तुमने सिर्फ प्रदर्शनी में लगाया है सबको दिखाने के लिए कि मैंने सोने का छत्तर चढ़ाया। तो जो भी रिश्तेदार आता है, जो भी नातेदार आता है, जो भी घर का आता है, सदस्य आता है, ये छत्तर हमने चढ़ाया है सोने का, ये छत्तर हमारा है, ये छत्तर मेरा है। अभी छोड़ा नहीं है, सिर्फ तुमने प्रदर्शनी के रूप में, जैसे प्रदर्शनी लगाते ना सबको दिखाने के लिए, घर में रखा रहता तो कोई देखता ही नहीं, पूछता नहीं, नाम बढ़ाई नहीं होती, इसलिए उसने भगवान के ऊपर लगा दिया। अभी तक कोई दूसरा हटा रहा है, ए हटा क्यों रहा है, मेरा है। तू हटा कैसे रहा है मेरा छत्तर, और अपना कैसे लगा रहा है? मतलब अभी भी सोचो, देने के बाद भी अभी तक मेरा ही है, और उसको कोई ने हटा दिया, लड़ने खड़ा हो जाएगा। मेरा छत्तर कैसे हटाया तूने? अभी त्याग हुआ ही नहीं है, त्याग समझा ही नहीं था। बस वस्तु को देने का नाम त्याग समझा था, वस्तु देने का नाम त्याग नहीं था। देने के बाद उसके प्रति जो ममत्व भाव था वो भी त्याग हो जाता, तब कहलाता त्याग। वो नहीं हुआ, बस वस्तु के लिए छूटी है पर त्याग नहीं हुआ। तो त्याग धर्म कह रहा है वस्तु तो छोड़ो, साथ में वस्तु के प्रति जो राग द्वेष ममत्व भाव है उनको भी जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक त्याग धर्म नहीं होगा। देने के बाद भूल जाओ, दे दिया अब याद नहीं करना, जो होगा आप जानो, ना हमें पूछना ना हमें जानना। दिया सो दिया, उसका नाम है त्याग धर्म। आपका समय कल फिर आओगे, भैया जाओ 1-2 दिन और सुन लो, फिर तो काम में लगी जाना है आपको। ये 10 दिन ही ऐसे होते हैं, जैनियों के मेले हैं ये 10 दिन, जैनियों का मेला है 10 दिन। मेला ठेला आते हैं, एक निश्चित समय के लिए मेला आता है, तो मेला एक निश्चित समय, भीड़ भाड़ बहुत होती है मेले में, फिर मेला एक समय बाद उठ जाता है, फिर वही स्थान वीरान हो जाता है। तो ठीक है, 2 दिन का मेला और है। आज त्याग हो गया, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, और उस बाद उठ गया मेला, फिर उठ गया मेला, और उसके 1 महीने बाद हो जाएगा चतुर्मास, 100 महीने बाद खत्म, और उसके बाद होगा फिर बिहार का ठेलम ठेला। तैयार हो जाओ, इस मेले के बाद
फिर अगले मेले की तैयारी, चतुर्मा निष्ठापन के बाद बिहार की तैयारी। आपका सर कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।